हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आशिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद आशिक खटाना ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट बॉटनी के सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ ब्रीफ सिलेबस डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ। वो सरप्राइज़ जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। जो भी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं फॉर द सेशन 2021 के लिए सब्जेक्ट बॉटनी के, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस का ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। सिलेबस जो है वो आपका कोर्स नंबर की अगर हम बात करें तो कोर्स नंबर जो है वो आपका UBOTC 101। ये UBOTC 101 जो है वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तब वहाँ पे आप UBOTC 101 ही मेंशन करिएगा। अगर वहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं तो जब आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको दूसरा पेपर जो है वो दे दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करनी होती हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कोर्स कोड को ज़रूर याद रखे जाइएगा। आपका कोर्स कोड है UBOTC 101। अगर टाइटल की बात करें तो आपका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स। ये जो है वो थ्योरी के लिए है। तो उसके बाद आपको जो पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है जो एंड सेमेस्टर के एंड में होता है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहता है जो कॉलेज की तरफ से लिया जाता है। और आपको जो टाइमिंग दी जाती है एग्ज़ाम के अंदर 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स है। और इस सब्जेक्ट के अगर हम क्रेडिट्स की बात करें तो 4 क्रेडिट्स का ये सब्जेक्ट रहता है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो आपको ज़रूरी याद रखनी है। उसके बाद चलिए हम 5 यूनिट्स जो है वो आपको बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ने होते हैं। और सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है माइक्रोब्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपको ये सिलेबस चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप सबको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में सिलेबस ले सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं इसका। तो आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा यूनिट वाइज, और आप देखते जाएँ। ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं 1 बाय 1 करके आपको डिटेल में सिलेबस जो है वो हम आपके साथ शेयर करें, तो इसलिए पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सिर्फ यूनिट के नाम लेता जाऊंगा, आप देखते जाएं, और शॉर्ट स्क्रीन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका सेकंड यूनिट है एल्गी। थर्ड यूनिट है आपका फंजाई। उसके बाद फोर्थ यूनिट है आपका ब्रायोफाइट्स। उसके बाद फिफ्थ यूनिट है आपका टेरिडोफाइट्स। ये 5 यूनिट्स हैं आपको थ्योरी के सिलेबस में। तो उसके बाद चलिए हम इसके लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ट बुक बताई गई है, यहाँ से आप ले सकते हैं। बट डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो है सिंह, पांडे एंड जैन, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड की है, उसके अंदर आपको बताया गया है डिटेल में, मैंने वहाँ पे बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्द से जल्द जाके देखें, वहाँ पे मैंने बेस्ट बुक बताई है। बेस्ट बुक आपके लिए डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स के लिए फर्स्ट बुक जो है वो सिंह, पांडे एंड जैन की है। उस बुक को आप यूज़ करिएगा अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो उसके अलावा आप मॉडर्न को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मॉडर्न के अलावा भी एक बहुत अच्छी बुक आती है डॉक्टर YP सिंह की, आप उसको यूज़ करिएगा। हेल्पलाइन सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा। तो इसलिए आप उसको डॉक्टर YP सिंह की बुक को यूज़ कर सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स के लिए।
सेमेस्टर फर्स्ट में। तो ये कुछ बेस्ट बुक्स मैंने बताई हुई हैं ऑलरेडी, अब वहाँ पे आप उस वीडियो को देख के तो देख सकते हैं। तो उसके बाद हम सिलेबस देखते हैं आपका प्रैक्टिकल का। जो प्रैक्टिकल का आपका कोर्स नंबर है, जैसे थ्योरी का था UBOTC था, और ये कोर्स नंबर जो है वो आपका प्रैक्टिकल का जो कोर्स है वो है UBOPC 102। तो टाइटल वही है, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे भी आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है, और दो क्रेडिट्स का ये प्रैक्टिकल रहता है। और एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होता है आपका 50 मार्क्स का, और इंटरनल एग्जामिनेशंस जो कॉलेज की तरफ से लिए जाता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स भी आपके लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, आपको 5 प्रैक्टिकल्स जो है वो करने होते हैं। तो यहाँ पे आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें, आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले 20 मार्क्स जो है वो आपको डे टू डे परफॉर्मेंस जो आप करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो वो जो है वो आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो आपका क्लास टेस्ट होता है उसके आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद आपको रेगुलरिटी ऑफ अटेंडेंस के आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं, और वाइवा के आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट के अंदर आपका टेस्ट जो है वो 40 मार्क्स का रहता है, और वाइवा आपका 10 मार्क्स का रहता है। तो ऐसे जो है वो आपके मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के अंदर। तो ये मैंने ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो आपको करवाया आपके सिलेबस का। बाकी डिटेल में आप अगर लेना चाहते हैं सिलेबस तो आप मुझे मोहम्मद आशिक खटाना के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप फॉलो करके तो PDF फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपका सरप्राइज़ क्या है, तो वो सरप्राइज़ जो है वो आपको देता हूँ। तो गाइज़ सरप्राइज़ आपके लिए ये है कि मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको अगर सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी, ज़ूलॉजी, जियोग्राफी किसी भी सब्जेक्ट के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताए जाएँ। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस BSc सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के। तो ये अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप ये अच्छे से रीड कर लेंगे तो आई होप कि आप बॉटनी के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले मैं यूनिट वाइज यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँगा, आप देखते चाहें, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं इसका। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका यूनिट है माइक्रोब्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है वो है जर्नल अकाउंट ऑफ प्लांट वायरस। उसके बाद जर्नल अकाउंट ऑफ TMV दैट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद जर्नल अकाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, हर बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रीड करके जाइएगा। उसके बाद सेकंड यूनिट जो है वो आपका एल्गी है। एल्गी में से आप इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड जेंथोफाइसी। उसके बाद आप लाइफ हिस्ट्री ऑफ वुचेरिया, कारा एंड वॉलवॉक्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रोडोफाइसी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एक्टोकार्पस। उसके बाद आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एज फूड एंड फीड, एल्गल ब्लूम्स एंड टॉक्सिन्स। इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद थर्ड यूनिट में से आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। उसके बाद जर्नल अकाउंट ऑफ लाइकन्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जाइगोमाइकोटीना एंड उसके बाद एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड ड्यूटेरोमाइकोटीना। उसके बाद आल्सो डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया, पाइथियम एंड राइजोपस। ये जो है वो आपको थर्ड यूनिट से टॉपिक्स जो है वो कवर करने होंगे। उसके बाद फोर्थ यूनिट्स में से जो है आपका ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स में से सबसे पहला क्वेश्चन जर्नल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन जो स्मिथ की है 1955 की, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन हेपेटिएसी विद स्पेशल रेफरेंस टू मार्केंशिया। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स इन प्रिवेंटिंग साइल एरियन,
आल्सो डिस्कस इट्स हार्टिकल्चर यूजेस। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। ये क्वेश्चंस जो है वो आपको 4th यूनिट से करने होंगे। उसके बाद 5th यूनिट जो है वो आपका है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स से आप ये 2 क्वेश्चन ही करके जाएंगे तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। स्टीलर सिस्टम को आप ज़रूर करके जाइएगा। हर साल ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। उसके बाद आप डिस्कस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन सेलेंजिनीला, टेरिस, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम। ये आप अगर करके जाएंगे क्वेश्चन टेरिडोफाइट से तो एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए यूनिट वाइज। तो अगर आप ये यूनिट वाइज ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर जो है वो बॉटनी के अंदर आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।